हेलो एवरीवन। तो आज हम एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हम करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्पेशली डेडिकेटेड है सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी को, जिसे हम सिमिलर सेट रीजनिंग भी कहते हैं या फिर सेट रीजनिंग भी कहते हैं। तो हम इसको सीरीज जो ये सीरीज होगी इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने वाले हैं जब तक कि एसएससी स्टेनो नहीं आता। उससे पहले हम पूरा इसको कंप्लीट कर देना चाहते हैं। तो आज हम सेट बेस्ड करते हैं, फिर हम रेशियो बेस्ड करेंगे, फिर हम वर्ड एनालॉजी करेंगे और ऐसे भी डिफरेंट एक ट्राइएड बेस्ड भी आया था, ट्राइएड बेस्ड उसे भी हम करेंगे इस साल। तो चलिए फिर आप पहले इन नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड चेक कीजिए आप इनको खुद से कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो आज का नंबर एनालॉजी का जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है। पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर अपने सॉल्यूशन को मैच करेंगे। तो मैं अभी ये उम्मीद करता हूँ कि आपने सॉल्व कर लिया होगा एंड आपका आंसर अगर ये है तो बहुत सही। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सिंपली कि बीच में जो बड़ा नंबर है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये फाइंड कर ले कि इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो कौन सा है। तो ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका लॉजिक है वो बहुत सिंपल है। आप 14 इंटू 5 करेंगे तो जो आएगा उसको आप इंटू 3 कर देंगे, ये 70 हुआ। 70 इंटू 3 करने पे 210 आएगा। तो हम कैसे बेसिक वीडियो में कैसे हम फाइंड करते थे, कॉलम डिवाइजर कैसे फाइंड करते थे, वो सब हमने बेसिक वीडियो में बता रखा। उसका लिंक मैं आपको ऊपर यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। तो इसमें जो लॉजिक है वो 15 इंटू 9 इंटू 3 करने पे 405 आएगा। 135 आता है 15 इंटू 9 करने पे, इसका इंटू आप 3 करेंगे तो 405 आ जाएगा। ठीक है, मैं लॉजिक यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। ए इंटू सी इंटू 3 इक्वल्स टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से पॉज करेंगे एंड फिर सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा एंड आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आया होगा। तो हम चेक करते हैं इसका लॉजिक क्या है। इसका लॉजिक है 2 इंटू 3 6 हुआ, प्लस 11 करने पे 17 आएगा। 5 इंटू 2 10 हुआ, प्लस 11 करने पे 21 आएगा। तो ये लॉजिक इसमें सेटिस्फाई करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इंटू बी प्लस 11 इक्वल्स टू सी। ठीक है, हो सकता है कुछ का आंसर दूसरा हो, जैसे कि 2 इंटू 3 2 प्लस 3 5 हुआ। 5 इंटू 2 10 हुआ, उसके बाद आपने इसमें +7 कर दिया। ये करने के बाद आपने +7 कर दिया तो 17 आ गया। सेम लॉजिक इसमें भी होल्ड हो जाता है। 5 + 2 is 7, 7 into 2 is 14 and 14 + 7 is 21। एंड एक्चुअली सेम लॉजिक इस पर भी होल्ड हो जाता है। 5 into 2 is 10, 10 + 7 is 17। तो इस क्वेश्चन में दो लॉजिक होल्ड कर रहे हैं, टू लॉजिक्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका लक खराब हुआ, अगर आपको ये दिख गया तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर ये था। आप आंसर की कोई चैलेंज कर सकते हैं, अगर एसएससी मान जाए तो अच्छी बात है, वरना भाई कोर्ट कचहरी, भारत को आप जानते हैं कैसा देश है। आगे देखते हैं ये लॉजिक। हाँ हाँ, ये भी सेम लॉजिक है जो पहले हमने लगा रखा है। कॉलम देखते हैं बड़ा है, उसका कॉमन डिवाइजर खोजते हैं। यहाँ पे 4 है कॉमन डिवाइजर। जो इसका लॉजिक है वो सिंपल है, ए इंटू सी इंटू 4 करने पे बीच वाला आ जा रहा है। जैसे कि 16 इंटू 5 करने पे 80 हुआ, 80 इंटू 4 करने पे 320 हुआ। सही है, लॉजिक में यहाँ लिख देता हूँ। तो होपफुली आपका आंसर आया था ऑप्शन नंबर 18 इंटू 8 6 40, 8 6 8। ये वाला आपका आया होगा होपफुली। एज का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ इसको। 18 इंटू 9 इंटू 4। तो 18 9 से 9 2 7, 9 1 9 and 7 is 162 इंटू 4 8 4 एंड 6 648। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर आप अपने सोल्यूशन को मैच करेंगे। तो होपफुली आपका आंसर ये था।
ये लॉजिक ऐसा है कि 34 + 62 6 एंड 96 हुआ। इसको आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ रहा है? 48 आ रहा है, राइट? 48, इसमें आपने -1 कर दिया तो 47 आएगा। यही लॉजिक इसमें भी होल्ड कर जाएगा एंड यही लॉजिक इसमें भी होल्ड कर जाएगा। लॉजिक मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपने a+c किया, उसको फिर आपने 2 से डिवाइड कर दिया, जो नंबर आया उसमें आपने -1 कर दिया, ठीक है? इससे आपका क्या आ रहा है? b आ जा रहा है। ये क्वेश्चन बढ़िया, पहले आप खुद से सॉल्व कर लें एंड फिर होपफुली आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा एंड आपका आंसर 11 13 72 ये आया होगा। इसका जो लॉजिक है वो काफ़ी सिंपल है। इसमें हम कॉमन डिवाइजर खोजते हैं इसका, इस कॉलम का, कॉलम 3 का, तो वो 3 होता है एंड इसको 3 से डिवाइड कर दिया, फिर इसको कर दिया, इसी को एक को कर देता हूँ मैं। 48 को 3 से डिवाइड किया तो 16 आया एंड 16 को खोजने के लिए मैंने देखा तो 7 + 9 इज 16। सेम थिंग 42 के साथ भी किया, 14 आता है एंड दोनों कॉलम को ऐड करने पे भी 14 ही आता है। तो मैंने ऐसे गेस किया कि हाँ ये लॉजिक होल्ड हो रहा है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि 11 + 13 इज 24 एंड इंटू 3 करने पे 72। सही है? लॉजिक यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए। a+b ऐड करने के बाद इंटू 3 कर दो तो c आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन हमारा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपका आंसर है, ये क्वेश्चन वैसे तो इजी था, तो इसमें जो आपको लॉजिक अप्लाई करना था वो बहुत सिंपल है। आपको बस माइनस कर देना है इनको, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। 21 आपको सब्ट्रैक्ट करना है एंड +4 कर देना। जो पहले है, जैसे कि जो कॉलम ए है, कॉलम ए, कॉलम 1 में आपको -21 करने से कॉलम 2 मिल जाएगा एंड कॉलम 2 में से 4 प्लस करने पे आपको कॉलम 3 मिल जाएगा। यही लॉजिक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +10 है, यहाँ पे +5 है। बहुत सिंपल है ये। 25 इंटू 2 50 होता है, 50 इंटू 6 इज 300। लॉजिक मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। a इंटू सी इंटू 2 इज 3। सही है? तो आप पहले अपना आंसर मार्क कर लेंगे एंड फिर आंसर को चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 8। होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन था। इसमें सिंपली a+b करने से c आ जा रहा है। लॉजिक में यहाँ लिख देता हूँ, a+b से c आ जा रहा है। तो ये हमारा सबसे इजी क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा। आपको ऐड कर देना, 7 to 9 हुआ, 0 हुआ, 2 हुआ। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर ये है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो इसमें अगर आप, obvious बात है, नोटिस करना पड़ेगा, एक बार में तो शायद ना हो। नोटिस करेंगे आप तो 15 है, 15 इंटू 2 इज 30 एंड 30 + 34 इज, यानी लॉजिक क्या है, a + 2 टाइम्स b इज c। सिंपल था, ये लॉजिक इसमें होल्ड करेगा। 25 + 28 इज 53। ठीक है? यहाँ आते हैं। ये क्वेश्चन ईजी है, तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सिंपली -9 हो रहा है, 1 a -9 इज b में -9 करने पे c। ये तो -9। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन। तो पहले आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे एंड फिर, तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा एंड आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आया होगा। ये लॉजिक काफ़ी सिंपल है। मैंने इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया था कि ये जो, जितना ये कम है, जितना कम है ये उतना ही अधिक है ये। मैंने सोचा कि ये एवरेज होगा। सेम लॉजिक मैंने इस पे अप्लाई किया तो ऐड करने पे 33 आया एंड 33 को 2 से डिवाइड कर देने पे 16.5 आता। तो ये है, इसमें अप्लाई हो जा रहा है ये। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, एवरेज है a+c/2 इज b। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आज का 12।
तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो होपफुली आपने उसको सॉल्व कर लिया हो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। जो कॉलम ए है वो 2 टाइम्स कॉलम बी है, सही है। एंड जो कॉलम सी है वो b+10 है। लॉजिक मैंने ऊपर लिख दिया आपके लिए। तो 27 टू इज 54 एंड 27 + 10 इज 37, सही है। हाँ, बाय द वे कोई और लॉजिक कहीं पे होल्ड हो रहा होगा वो भी सही ही होगा। आप मुझे बस बता देना कि यहाँ पे ये लॉजिक होल्ड हो रहा है, जिससे कि मेरे ब्रेन में काफ़ी ना एब्सर्ड लॉजिक्स आते हैं जो लॉजिक एसएससी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन में बता दिया करूँगा कि मुझे कैसे लॉजिक्स आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। जैसा क्वेश्चन अब तक हम करते हुए आ रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन ये भी सिंपल सा। तो इसका आंसर आपने होपफुली अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, लाइक मैं लिख मतलब मैं वो आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। जिस पैटर्न में उन्होंने ऑप्शन दे रखा था उसी पैटर्न में सब कुछ मैंने लाया, लेकिन फिर भी आप चेक करेंगे कुछ एक एब्सर्ड बात। तो इसमें जो लॉजिक है ये दोनों पार्ट जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो 5 से कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है? 81 टाइम्स में। ये 5 से 1 3 8, राइट। एंड 27 × 3 इज 81। 8 सॉरी ये 128 टाइम्स में हो रहा है क्या? 6 नहीं, 138 सही है। तो ये इतने टाइम्स में इनको मल्टीप्लाई करने पे वो आ रहा है। यानी हमने कॉमन डिवाइजर फाइंड नहीं किया जो कि 5 था। 5 से डिवाइड करने का जो नंबर आया 81 आया। 81 कहाँ से लाएंगे? तो 27 × 3। और ये 138 कहाँ से लाएंगे? तो 23 × 6, यानी ×5 करना हमारा लॉजिक है। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए A × C × 5 इज 3, सही है। तो 24 × 5 इज 120 एंड ×5 इज 600, ठीक है। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस में वो लॉजिक्स बताऊंगा जो मुझे लगते हैं कि इससे लॉजिक्स क्यों नहीं होते। ऑब्वियसली बात है वो एक्सेप्टेबल लॉजिक्स नहीं होते हैं वैसे। 14th नंबर पे देखें तो इसका आंसर होपफुली आपने मार्क कर लिया होगा। सेम थिंग है, ये जो है पार्ट वो 2 से डिवाइड हो रहा है। कॉमन डिवाइजर हमने फाइंड किया 2 था। 2 से डिवाइड कर देने के बाद यहाँ पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है और 6 आ रहा है। उनको ऐड करने पे 1 मल्टीप्लाई करने पे 136 आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पे 5 कैरी 1 115 आ रहा है। एंड इसको डिवाइड करने पे 230 को 115 आ रहा है, सही है। यानी लॉजिक क्या है? A × C × 2 इज 3। इसको इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 152 आया। एंड इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 304 आया। अगेन सेम लॉजिक। तो पहले आपने इसमें कॉमन डिवाइजर फाइंड किया। इसमें कॉमन डिवाइजर जो 5492793 है, 9 भी हो सकता है वैसे, लेकिन 3 है इस बार क्योंकि 90 आ रहा है यहाँ पे। रिंग ऑफ प्रोडक्ट का 90 आ रहा है, दिख रहा, राइट। 15 × 6 इज 90, 90 × 3 इज 270। लॉजिक है ये। A × C × 3 = B। ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं, सेम लॉजिक हमने देख रखा है पिछले साल, उससे पहले भी। 2022 से शायद शुरू हुआ था ये वाला क्वेश्चन। उससे पहले तो वो वाला आता था ऐसे ऐसे जो, अब वो नहीं आता शायद, कभी कभी बहुत रेयरली आता। ये क्वेश्चन भी अच्छा, पहले आप पॉज लिखो से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको वन वाले बता रखे हैं बेसिक वीडियो में कि वन वाले कैसे फाइंड करते हैं। इसमें भी वही लॉजिक है। वन है, बगल में उसके बड़ा नंबर है, फिर उसके आसपास का नंबर है जहाँ पे 6 नंबर है। तो सिंपल सा लॉजिक होगा 11 × 1 इज 11 -1 इज 10। सेम लॉजिक आप इस पर चेक कर लेंगे। 13 × 7 इज 91 -1 इज 90। इसमें से आप बताएं कौन सा होगा। 4 5 20 होता है। A × B -1 इज, इसे इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आप बता दो आपको। आप जाएंगे टेलीग्राम पे एसएससी ब्रेन क्राफ्ट लिखेंगे, आपको एक चैनल दिख जाएगा। उसमें मैंने इसकी पीडीएफ डाल रखी है कि आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। इवन तो आप अगर चैनल ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो पीडीएफ रख लिया कीजिए अपने पास, क्योंकि ये आपके काम की चीज़ है। चैनल आपके काम आया ना, लेकिन पीडीएफ काम आएगा। आप आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर ये 17 है। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो अच्छा है भाई, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन में रेट करूंगा। लॉजिक सिंपल है वैसे। 84 - 63 इज 21 हो गया। एंड 21 × 2 इज 42। लॉजिक क्या है? A - B × 2। ये वाला हम भूल जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा रेयर आता है ना, तो हम भूल सकते हैं। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17,
तो यहाँ पे 71 माइनस 53 इज 18, 18 इंटू 2 इज 36। सही है, होपफुली आपका भी आंसर सही था। आप एक बार मुझे बताएंगे ना कि आपका कितना सही सही बन जाता है। अगर आप 2025 बैच वाले हैं, अगर आपने पुराना नई वीडियो देख रखा है मेरा, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको फिर से बेसिक से थियरी बेसिस पे इस चैप्टर को अपलोड कर दूंगा आपके लिए, 2025 वालों के लिए। मैंने 2024 वालों के लिए कर रखा था सीजीएल एग्जाम के टाइम। यहाँ देखते हैं, लेकिन सेम लॉजिक है। हमने डिवाइड देख लिया, मल्टीपल हमने सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख रखा, इस बार थोड़ा डिवीजन का लॉजिक है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं, ये जो कॉलम है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। हमने डिवाइड वाले भी पहले देख ही रखे हैं वैसे तो। 3 से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 7 आया, एंड 7 इंटू 19 करने पे 133 आता है, एंड 8 इंटू 15 करने पे 120 आता है। सेम लॉजिक फॉलो होना होता है, इसलिए हम कॉमन डिवाइजर खोज लेते हैं, इसलिए मिल जाता है हमें। तो होपफुली आपका ये सही था लॉजिक, एंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था इस बार का। इसका जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर, ये इसको 3 से डिवाइड किया हमने, ये तो 3 से डिवाइड हो नहीं रहा था, तो यहाँ पे 9 आया, 9 इंटू 12 इज 108। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आपका लॉजिक। तो हमने ए को पकड़ा, उसको 3 से डिवाइड कर दिया, फिर हमने इंटू बी किया तो हमें सी मिल गया। सही है, सिंपल लॉजिक क्या है, तो ए इंटू बी होल डिवाइड बाई 3, मेरा सी आ जाएगा। अगेन 1 आया, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 9 इंटू 1 प्लस 17 इज 26। एक बार चेक करेंगे ये लॉजिक इसमें होल्ड हो रहा है कि नहीं। वैसे तो यहाँ पे मैं क्यूब वाला भी लॉजिक बोलता, लेकिन यहाँ पे 9 है, 3 रहता तो मैं क्यूब बोलता कुछ, लेकिन कोई नहीं, यहाँ देखते हैं। इंटू 5 इज 15 एंड प्लस 17 इज 32। सही है ना, 32 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस नहीं 6, ये होगा लॉजिक। क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए इंटू बी प्लस 17 इज सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने अभी सेट बेस्ड नंबर एनालॉजी किया, राइट। अब हम रेशियो बेस्ड वाले कर सकते हैं, वर्ड एनालॉजी कर सकते हैं। आप जो बोलेंगे वो हम बारी बारी से पूरे एसएससी सीजीएल 2024 एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए सारे क्वेश्चंस का एक प्लेलिस्ट ही रेडी कर देंगे, ताकि आप अगर एसएससी के कुछ और एग्जाम्स देने जा रहे हैं फ्यूचर में, तो आपका वो हेल्प, आपका क्या काम है कि इस प्लेलिस्ट को सेव्ड कर लें। ये प्लेलिस्ट आपके पास सेव्ड होनी चाहिए पूरी की पूरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है।